नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारी। मित्रों, आज के दिनों में साइबर सेफ्टी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी मामले में आज हम बात करने जा रहे हैं आकांक्षा श्रीवास्तव जी से, जो कि इस क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रही है। और आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करके कि वो किस तरह से उनकी जो आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन है उस माध्यम से साइबर सेफ्टी का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है और कितना उसका महत्व है। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। थैंक यू महेश जी कि आपने इस टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंट समझा, कि आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन जी ते फाउंडेशन का जो एक तरह से कहेंगे कि उसकी नींव जो है उसके बारे में बताइए पहले। हाँ, तो उसकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि आज से करीब 6 साढ़े 6 साल पहले मैं खुद किसी साइबर सेफ्टी के मामले में ढूंढ रही थी कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि वो पैंडमिक का टाइम नहीं था। पैंडमिक के बाद मतलब सबको टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। लेकिन आज से 6 7 साल पहले मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उस साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा और पता करूं, केस स्टडीज़ पता करूं, हेल्पलाइंस क्या क्या हैं, प्रोसेसेस क्या क्या हैं। और आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट था उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना। एंड आई वाज शॉक्ड। आई सेड ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब इतना बड़ा देश है तो हमारे पास उतने ज़्यादा प्रोसेसेस, उतनी ज़्यादा केस स्टडीज़ क्यों नहीं है। और आने वाले टाइम पे, उस टाइम पे भी मुझे पता था कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। तो मैंने कहा चलो, मैं एंटरप्रेन्योर तो थी। 15 साल मैंने अपना खुद का ब्रांड स्ट्रैटेजी बिजनेस चलाया था। तो मुझे लगा शायद जो भी मैंने वहाँ पे सीखा है, अब टाइम आ गया है कि मैं अपने देश को मतलब वापस देने के लिए, टू गिव बैक टू इंडिया, वो सारे स्किल्स मैं इस नॉट फॉर प्रॉफिट में डालूं। एंड दैट इज व्हाट आई डिड। तब इस फाउंडेशन को लॉन्च किया मैंने फरवरी 2017 में। और इसका बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है। हम इसमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट और ब्रिजिंग करना चाहते थे और कर रहे हैं साइबर सेफ्टी के मामले में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ साइबर सेफ्टी के लिए नहीं, किसी भी एरिया में प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए। सो एजुकेशन, एम्पावरमेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमारे लॉज क्या बोलते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन इज एन एम्पावर्ड सिटीजन। और एक बहुत यूनिक और जो हमारी स्ट्रेंथ है हमारे फाउंडेशन की, कि हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं। वो ब्रिजिंग, क्योंकि अथॉरिटीज और जो सिविल सोसाइटी है उनके बीच का डिस्टेंस कम कर सके। सो दैट्स व्हाट वी डू। ओके, बहुत ही अच्छा काम है और आज के दिनों में तो इसका बहुत ही महत्व है। जब आपने ये शुरुआत की फाउंडेशन की, उसके बाद आज इतने साल हो गए, क्या लग रहा है, यानी किस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी ज़रूरत लोगों को है अभी इस तरह के फाउंडेशन की या इस तरह के काम की? महेश जी, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, सच बात यह है कि उस टाइम पे कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो लोग सोचते थे इतनी कौन सी बड़ी बात है साइबर सेफ्टी, मतलब साइबर सुरक्षा ठीक है यार, चलता है। लेकिन जैसे ही पैंडेमिक आया, जो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी इंटरनेट यूज नहीं किया था, या बच्चे जिन्होंने कभी इंटरनेट यूज नहीं किया था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। बैंकिंग ऑनलाइन हो गई, ऑर्डर्स, डिलीवरी, सब कुछ ऑनलाइन हो गई, पढ़ाई ऑनलाइन हो गई। बच्चों ने 1.5 साल ऑनलाइन पढ़ाई की। सबको इंटरनेट की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। और आज के दिन में तो हमारी लाइफ ही डिपेंडेंट है। आप अगर अपना फोन निकाल के अभी देखेंगे, आपके फोन पे एवरेज 70-80 ऐप होंगे ही होंगे। ईमेल, ये व्हाट्सएप के बिना मतलब आज के दिन में ऐसा कौन है काम करने वाला जो व्हाट्सएप नहीं यूज करता। बच्चों को आज भी इंटरनेट चाहिए, गूगल चाहिए अपनी स्टडीज के लिए। तो मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन लाइफ है वो एक साथ ग्रो करेगी। एंड उसको सेफली ग्रो करने के लिए आज के दिन में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना पीना और हवा की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। अब साइबर सेफ्टी का जो ये जो इशू है, इसमें बहुत सारे ऐसे विक्टिम आजकल हम लोग को दिखाई देते हैं कि जो बैंकिंग का फ्रॉड हो जाता है या कहीं पे कोई ओटीपी शेयर कर लेता है और हो जाता है।
तो अभी भी लोगों को वो पता नहीं है। तो जी। आप लोगों ने किस तरह से ये हैंडल किया इस तरह के जो इशू आते हैं सामने? तो जो एजुकेशन फ्रंट था इसके बारे में, उसको फिशिंग बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। विशिंग भी होती है, कोई कॉल करता है आपको और आपसे पूछ लेता है आपका बिल्कुल। ओटीपी, या सर जल्दी करिए आपका ये एक्सपायर होने वाला है, मैंने एक ओटीपी भेजा है। जमतारा सबने देखा होगा, इसी के बारे में है। तो हमने इसको पहले एजुकेशन में, ताकि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, तो हमने करीब 250-300 वीडियोस किए हुए हैं, पॉडकास्ट किए हुए हैं। इंडिया में हाईएस्ट लिसन पॉडकास्ट है हमारा पुलिस ऑफिसर्स के साथ। उससे बहुत सारे लोग अवेयर हुए। आज के दिन में थैंक गॉड हमारी करीब 40-45 करोड़ की रीच है डिजिटली। तो उतने लोगों को हमने एजुकेट किया। 250 से ऊपर वर्कशॉप्स की, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के पेरेंट्स के साथ। क्योंकि ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सिखाना आसान है, लेकिन शायद पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाना बहुत मुश्किल है। एंड स्पेशली व्हाट्सएप पे कोई न्यूज आ गई तो वो तो 100% सच है। मतलब चिप लगा हुआ है, अगर व्हाट्सएप ने बोल दिया तो बस वो तो 100, वो तो यूनिवर्सिटी है, राइट? तो एजुकेशन बहुत बड़ा उसका पार्ट है। और अभी मैंने आपको बताया कि इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हमारी खुद की हेल्पलाइन भी है 24/7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट हेल्पलाइन है। तो उस पे जब विक्टिम्स आते भी हैं तो हम उनको अच्छे से गाइड करते हैं कि आप ऐसे एफआईआर फाइल करिए, आपको ये एविडेंस चाहिए। लोग गलती खुद करते हैं, नाराज बैंक से हो जाते हैं, बैंक ने पैसे ले लिए। तो मैं फिर रिपीट करना चाहूंगी, किसी भी क्राइम का एक्चुअली बेस्ट सोल्यूशन इज फर्स्ट एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि एक बार वो क्राइम हो गया, उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन, एंड आजकल तो ऐसे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रैंसमवेयर अटैक, जो हर दिन हम भी सीख रहे हैं कि अरे ये तो कुछ नया अटैक है, ये तो कुछ नया हुआ, डीप फेक, नई टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक एजुकेशन हमने काफ़ी की है, प्लस हमने अथॉरिटीज से लोगों को ब्रिज किया है और उनको एफआईआर के प्रोसेसेस, प्राइवेट कंप्लेंट्स के प्रोसेसेस बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल तरीके से सिखाए। आपने जैसे कहा कि आप नया नया कुछ सीख रही हैं रोज, इसका मतलब है कि क्रिमिनल्स भी आगे हैं थोड़ा, कि क्या हो रहा है, जो उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो उससे आगे बढ़कर वो कुछ करना चाहते हैं या कर लेते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, क्रिमिनल्स हमेशा हमसे 10 कदम आगे ही रहते हैं, क्योंकि हम और आप क्रिमिनल्स की तरह नहीं सोचते। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम तो नहीं सोच रहे कि अरे उससे पैसे कैसे चुरा ले। हम तो अपना काम करते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल का तो माइंड ही ऐसा होता है, राइट? और नए नए जिस तरह के टेक्नोलॉजी में लूप होल्स भी हैं, या जैसे आज के दिन में डीप फेक है। आप किसी का भी वीडियो, किसी का भी पिक्चर, मैं आपका वीडियो बना सकती हूँ ऐसी जगह जहां आप कभी गए नहीं, कोई बात जो आपने कभी बोली नहीं, लेकिन मतलब वो वीडियो बन सकता है मॉर्फ करके। तो टेक्नोलॉजी भी इतना जल्दी रैपिड प्रोग्रेस कर रही है कि नए नए क्राइम्स रोज आते हैं। उसमें होता है कभी कभी कि डेड एंड आ जाता है कि अब इसको कैसे, इस रैंसमवेयर को कैसे सॉल्व करें। तो ये तो एवरी डे की एजुकेशन है हमारी, कि हमें हमेशा उनसे एक कदम आगे रहना है। तो आपने जब इसे फाउंडेशन शुरू किया, उसके बाद आप जैसे कहा आपने कि पुलिस भी आपसे जुड़ गई है जी। तो उसका कितना फायदा हुआ उनको भी, आपको भी, या पूरे समाज को भी? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा, और ये आपके जितने व्यूअर्स हैं मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई छोटी सी चीज गड़बड़ हो जाती है, हम लोग बॉम्बे में बैठे हैं, अभी ट्रैफिक हो गई तो लोग बोलते हैं इस देश में कुछ नहीं चलता, सब बेकार है, नथिंग वर्क्स, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अरे 1 बिलियन प्लस का देश है, आप अपने घर जाएंगे आराम से, आपकी फैमिली होगी भी घर पे सेफ, मैं अपने घर जाऊंगी सेफ। इस कंट्री में कुछ चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर सेफ, एंड उसके लिए पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। और हम बहुत थैंकलेस हैं एक्चुअली, ना कभी उस ट्रैफिक पुलिस वाले को थैंक यू बोलते हैं, ना जय हिंद बोलते हैं। मतलब वो तो उसकी ड्यूटी है, वो तो करनी ही चाहिए उसे, राइट? पैंडेमिक के टाइम पे हम लोगों की सुरक्षा करते हुए कितने पुलिसकर्मी मारे गए, राइट? तो ये जो गैप था अथॉरिटी और सिविल सोसाइटी के बीच में, इसको कम करना बहुत ज़रूरी था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स, किसी के अगेंस्ट क्राइम्स ना हो या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, हम उनके साथ जुड़ते चले गए। और हमने अलग अलग स्टेट की क्या हेल्पलाइंस हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, केस स्टडीज क्या हैं, वो लोगों तक पहुंचाई।
जब लोग उसके बारे में सुनते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब किसी विक्टिम की कोई नहीं सुन रहा होता और हम उन्हें किसी अच्छे पुलिस ऑफिसर से मिलाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि बॉलीवुड में जो देखते हैं वो तो पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते, 2 बाइक पे सनग्लासेस लगा के। आई एम सॉरी, दैट इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर। हमारे पुलिस ऑफिसर्स बहुत एजुकेटेड हैं, इंजीनियर्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड, मेरा ऑनर है कि मतलब हमारी फाउंडेशन के साथ इतने सारे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स जुड़े हैं और बहुत सारे विक्टिम्स की उन्होंने हेल्प की है। बहुत सारे 100 से ऊपर हमारे हेल्पलाइन के थ्रू FIRs लॉन्च हुए हैं। तो मेरी बस आपके थ्रू यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ी तो रिस्पेक्ट हमें भी दिखानी चाहिए हमारे पुलिस फोर्स की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपका फाउंडेशन अभी आगे जाके क्या एक उद्दिष्ट रखा है या कुछ सामने ऐसे आपने लक्ष्य रखा होगा कि ये हम लोग को करना है अभी, और भी अभी शायद आगे चल के और भी नई नई चैलेंजेस आएंगी? जी, मुझे तो सच में महेश जी लगता है कि हम जिंदगी भर भी अगर इंटरनेट सेफ्टी के बारे में बात करते रहें तो वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ बढ़ रही है। और मेरा पर्सनल मोटो ये है कि इंटरनेट स्पेस शुड बी सेफ फॉर एवरीबॉडी। सो क्रिएटिंग अ साइबर सेफ स्पेस फॉर एवरीवन, फ्री ऑफ हैरेसमेंट ऑफ एनीबॉडी, एंड दैट रियली इज व्हाट आई वांट टू डू। और मुझे पता है कि ये मतलब समंदर में से एक मोती चुनने भर का है, बट कोई बात नहीं, हमने स्टार्ट किया है भाई, 40 करोड़ लोगों ने सुना, आगे भी पहुंचेंगे। एंड मैं मतलब ऐसा चाहती हूँ कि इसमें और लोग जुड़े, इसके बारे में और बात हो, स्कूल्स में इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया जाए। देखिए, वो कंप्यूटर नॉलेज वाला, कंप्यूटर साइंस वाला टाइम चला गया। आजकल तो बच्चे पैदा होते हैं तो शायद उनको पता होता है कैसे हैंडल करना है। साइबर सेफ्टी सिखाना ज़रूरी है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है, टीचर्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों पे इन दोनों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एंड आई रियली होप कि आने वाले समय में ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट सारे NCERT के बुक्स में, सारे एजुकेशन में इन्वॉल्व हो, ताकि बचपन से ही हमें कैसे बिहेव करना है ऑनलाइन, कैसे पॉजिटिवली यूज़ करना है इंटरनेट को, वी शुड नो दिस। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो हम यही चाहेंगे कि आपके फाउंडेशन के माध्यम से अगर आम आदमी को कहीं पे ये साइबर सेफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं वो, या कहीं पे वो विक्टिम हो जाए तो वो पुलिस तक पहुंचना है या किस तरह से राह देखनी उसमें से, तो आप क्या कहेंगी, आप कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बहुत सिंपल है एक्चुअली। एक दूसरी कहानी है, लेकिन मेरा जो नाम है ये बहुत ही अलग तरीके से स्पेल होता है, AKANCHA, AKANCHA, अगेंस्ट हैरेसमेंट। आप आकांक्षा भी टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उसके ऊपर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैटबॉट है, आप वहाँ पे जाके हिंदी या इंग्लिश में कोई भी ट्रिगर वहाँ पे कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। आप ईमेल भी भेज सकते हैं। आप जो भी हमें बताएंगे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगा, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रही हूँ, वो चाहे वुमेन हो या मैन हो या LGBTQ, हम जेंडर फ्रेंडली हैं। आपकी कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, आप बिल्कुल घबराए नहीं, हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ रेडी हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस भी आपकी हेल्प करने के लिए है, ये आपका राइट है। तो प्लीज़ आप हमें अप्रोच करिए, 24/7 हमारी हेल्पलाइन चलती है, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू मैडम। आकांक्षा जी, आप यहाँ पे आई और आपका जो एक काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, उसके बारे में आपने बताया, और हमारे जो प्रेक्षक है वो या दर्शक है वो भी शायद इससे कुछ उनको हेल्प मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ डंका में आने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हमने आकांक्षा श्रीवास्तव जी से बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।